हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्कॉलर्स जोन में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिवा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं साथियों। जी हाँ साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, एक बहुत ही बेहतरीन आपका प्रकरण जिसका नाम रहने वाला है प्रत्यय। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं प्रत्यय की। तो आज आपके लिए नया टॉपिक है, उसका नाम क्या है? प्रत्यय। अब आखिरकार ये प्रत्यय होता क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये आपका प्रत्यय होता क्या है, किसे कहते हैं प्रत्यय? हाँ जी, ये एक प्रकार का क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? शब्दांश होता है। होता क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये एक प्रकार का शब्दांश होता है। हाँ जी, जैसे देखो कोई भी यदि आपका कोई भी शब्द है ना मेरे प्यारे साथियों, कोई भी यदि आपका शब्द है, शब्द की यदि हमें इसके साथ में मूल शब्द के साथ में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप मुझे बताओ किस किस तरफ से आप जोड़ सकते हो, है ना? एक तो आपका क्या होता है कि आप इस शब्द के इस तरफ आप कुछ ना कुछ आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। दूसरी बात आती है मेरे प्यारे साथियों कि आप इस तरफ कुछ ना कुछ आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। क्या आप यहां और यहां इस तरफ आप जोड़ सकते हो क्या? ना, सॉरी बाबा सॉरी, आप इस तरीके से नहीं जोड़ सकते। ऊपर और नीचे, ठीक है ना? ऊपर और आपका क्या है, नीचे आप कुछ भी नहीं जोड़ सकते। लेकिन आप जोड़ किस तरफ सकते हो? इस मूल शब्द के एक तो आप इस तरफ जोड़ सकते हो, इसी मूल शब्द के आप इस तरफ कुछ जोड़ सकते हो। एक तो आप यहां पर जोड़ जाते हो, उसे क्या बोला जाता है? पूर्व, पूर्व की तरफ जोड़ सकते हो। और एक दूसरा क्या है आपका? पश्चात, यानी आप बाद में जोड़ सकते हो कुछ ना कुछ, है ना? यदि आप किसी भी मूल शब्द के इस तरफ जो आपका जोड़ा जाता है, यानी इस तरफ जोड़ा जाता है, जो पूर्व में जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं आपका मेरे प्यारे साथियों? उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यदि आप इस तरफ कुछ जोड़ते हो तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। ऐसे याद रखना मेरे प्यारे साथियों, पैफ और प्रत्यय, पैफ और पीछे, ठीक है ना? जो आप इस तरफ जोड़ते हो यानी आप पीछे जोड़ते हो, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका प्रत्यय कहलाता है, ठीक है ना? और जो पूर्व में जोड़ा जाता है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका उपसर्ग कहलाता है, ठीक है? इतनी बात आपके दिल और दिमाग में सेट हो गई होगी। और अब हम बात करते हैं आखिरकार प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। आखिरकार आप प्रत्यय कहोगे किसे? हाँ जी, यदि हम इसकी बात करते हैं तो आज का आपका टॉपिक रहने वाला है प्रत्यय। और प्रत्यय क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों? पहले बात करें, यदि आपसे पूछे कि प्रत्यय होता क्या है, यदि आपसे क्या की बात पूछे कि क्या होता है, तो प्रत्यय आपका होता है एक प्रकार का शब्दांश होता है, ठीक है ना? क्या होता है? एक यदि बात करें तो शब्दांश होता है। और इस शब्दांश के यदि हम टुकड़े करते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसके टुकड़े होते हैं शब्द धन आपका क्या होगा? आपका अंश होगा, ठीक है? और आपके बात करें तो ये वाला आपका प्रत्यय क्या कहलाता है? नवीन शब्द, नवीन शब्द निर्माण की इकाई क्या होती है? ये एक प्रकार की नवीन जो आपके शब्द होते हैं, नए नए शब्दों का निर्माण करने की एक इकाई होती है। जैसे देखो आपके सामने आया शब्द आया पढ़, लिख, लिख आपकी धातु है, इसके साथ में मेरे प्यारे साथियों आपने क्या जोड़ दिया? ना, आपने प्रत्यय जोड़ दिया और आपको क्या बन गया? लिखना। क्या बन गया? लिखना। यदि हम मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं, जैसे आपके सामने दूसरा शब्द आया, मूल शब्द आया, जैसे देखो आपका नमक, नमक, नमक के साथ में आपने ईन प्रत्यय जोड़ दिया और आपका क्या बन गया? नमकीन बन गया। ये जो अब प्रत्यय जोड़ने से आपने नए शब्द का निर्माण किया है या नहीं किया है? बोलो। बस बिल्कुल किया है।
तो यही आपके क्या होती है, नवीन शब्द निर्माण की क्या होती है, इकाई। दूसरी बात करते हैं शब्दांश, यानी शब्द का जो अंश होता है, भाग होता है, टुकड़ा होता है, हिस्सा होता है, उसे ही आप क्या बोलते हो, शब्दांश बोलते हो। ठीक है ना। तो ये हमने इतनी बात देखी। उसके बाद में ये आपके बात पूछी जाती है कि इसके ये होता क्या है, आपने बात कर लिया। अब प्रत्यय शब्द के अंदर इसका विच्छेद करते हैं। शब्द का जब आप विच्छेद करते हो तब आपको क्या मिलता है, तो यदि हम इस प्रत्यय शब्द का विच्छेद करते हैं तो आपके सामने आता है प्रतिधन आपका क्या है, और प्रत्यय आपका क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, जो इस तरफ मूल शब्द के जो इस तरफ जोड़ते हो वो आपका उपसर्गी कहलाता है और कुछ नहीं कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, आपका उपसर्ग कहलाएगा, है ना। यदि हम यहां पर बात करते हैं तो ये वाला आपका, इसके अंदर आपकी संधि कौन सी है, संधि हमने बड़ी प्यार से, बड़ी तकदीर से पढ़ी है, तो इस संधि का नाम क्या हो जाएगा, यहां पर आपका क्या है, यण स्वर संधि, यण स्वर, और क्या हो जाएगी यहां पर, संधि हो जाएगी। ठीक है ना मेरे प्यारे लाडलो, यहां पर ये आपकी क्या हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने आता है कि आखिरकार प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, यदि हम परिभाषा की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, वे मूल शब्द, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पश्चात में जुड़कर में, मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, जुड़कर उसकी संरचना, उसके प्रकार, उसके प्रकार और उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, करे देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। यानी मेरे प्यारे साथियों बात क्या बोली गई है, बस बात सिंपल एंड साधारण सी आपकी बात बोली गई है। पहली तो बात देखो मेरे प्यारे साथियों बोली क्या गई है, यहाँ पर बस बात इतनी सी है, क्या हो गया, हाँ जी, बस बात इतनी सी है कि एक तो आपके क्या होते हैं, प्रत्यय होते क्या हैं। पहली बात देखो कि प्रत्यय आपके होते क्या है आखिरकार, ये सबसे पहले आपके दिल और जहन में बात आती है। तो बस ये एक प्रकार के शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे लाडलो, क्या होते हैं, ये एक प्रकार के क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ठीक है ना, शब्दांश होते हैं और नवीन शब्द की निर्माण की इकाई होती है। इसके अंदर आपका यदि हम विच्छेद करते हैं, संधि क्या उत्पन्न होती है, प्रतिधन आपका क्या होगा, ए से मिलकर क्या बनता है, प्रत्यय। और संधि का नाम क्या है, तो संधि का नाम क्या हो जाएगा, वहां पर आपकी यण स्वरे संधि हो जाएगी।
और यहाँ की बात करें तो प्रत्यय आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका एक प्रकार का उपसर्ग कहलाता है। और ये यदि हम बात करते हैं, ये एक प्रकार के क्या होते हैं, आपके शब्दांश होते हैं, पहले ही हमने बात कर ली है ना। क्या होते हैं, शब्द के एक अंश होते हैं, टुकड़े होते हैं, हिस्से होते हैं, जो किसी मूल शब्द यानी कोई मूल शब्द आएगा उसके पश्चात में तो इस तरफ आपके इस तरफ जो लगकर बाद के अंदर जो लग के जुड़कर उसकी संरचना के अंदर एक तो परिवर्तन करते हैं या विशेषता लाते हैं, उसके प्रकार को भी परिवर्तित करके रख देते हैं। मान लो कोई आपका विकारी शब्द है, वो आपके किसी उसके अंदर कोई प्रत्यय लगता है तो उसके यदि वो विकारी शब्द यदि संज्ञा है तो वो आपका चेंज होकर क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। मान लो वो विशेषण है तो वो क्या बन जाएगी, आपकी संज्ञा बन जाएगी। इस प्रकार से वो आपके क्या है, उसके प्रकार में परिवर्तन कर देता है, उसके अर्थ को भी बदल के रख देता है। पहले उसका अर्थ अलग था और अब उसका क्या हो जाएगा, अर्थ क्या है, बदल जाएगा। और विशेषता उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हो, प्रत्यय कहते हैं। समझ में आ गई होगी इतनी बात, यस या नो। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे जोड़े जाते हैं आपके प्रत्यय, ठीक है ना। जैसे आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो भाई, नेक्स्ट पर चलते हैं, वरना ये रहा। जैसे देखो आपके सामने कोई मूल शब्द आया, अब ये आखिरकार जोड़े कहां पर जाएंगे ये आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे देखो कोई भी आपका मूल शब्द है, यहां पर आएगा, आपका मूल शब्द आएगा, ठीक है। यहां पर आपका आ गया प्रत्यय, यहां पर आपका क्या जोड़ा जाएगा, यहां पर देख लो, यहां पर आपका जोड़ हो जाएगा, यहां पर आपका जोड़ा जाएगा। जैसे देखो मूल शब्द यहां पर आ गया, शब्द यहां पर आ गया, और यहां पर जो आपका क्या है, प्रत्यय जोड़ दिया गया। जैसे देखो आपका क्या है, जैसे आपके सामने शब्द आया, जैसे देखो मनु, मनु आपके सामने शब्द आया मनु, और आपने क्या आंसर जोड़ दिया, ए प्रत्यय जोड़ दिया। जैसे ही मेरे प्यारे दोस्तों आप प्रत्यय जोड़ोगे, आपके सामने एक नया शब्द बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल बनेगा भाई, इसमें रोकने और टोकने वाली कोई बात नहीं है। और यहां पर आपका क्या बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, नवीन शब्द, ठीक है। तो जैसे आपके सामने आ गया कि मानव बन गया, ठीक है। जैसे देखो आपके सामने शब्द आया नमक, और आपने क्या है, ईन प्रत्यय जोड़ दिया गया, और आपने क्या बना दिया, यहां पर नमकीन बना दिया, नमकीन आपने बना दिया, ठीक है। जैसे देखो आपके सामने आया अड़ना, और आपने क्या ईएल प्रत्यय जोड़ दिया, और आपका क्या बन गया, अड़ियल आपका क्या बन गया, शब्द बन गया, ठीक है ना। जैसे आपने क्या है, नर आपने शब्द जोड़ दिया, जैसे देखो आपने शब्द जोड़ा, बात करते हैं मधु, मधु, और आपने ए प्रत्यय जोड़ा, और क्या बन गया आपका, माधव बन गया। अब ये जो आपके देखो जोड़ा आपने किस तरफ है, ये देखो आपने जोड़े गए हैं, वो यहां पर आपने जोड़े हैं, कहां पर जोड़े हैं, अरे यहां पर आपने जोड़े हैं, ये देखो ये रहे। और यहां पर आपका क्या है, ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने, है ना। अब आपने क्या किया, यहां पर आपका ये वाले आपके मूल शब्द है, यहां पर आपने प्रत्यय जोड़ा। जैसे ही आपने प्रत्यय जोड़ा तो आपके सामने क्या है, नए नए शब्दों का निर्माण हो गया। ये देखो ये रहा आपके नए शब्दों का, ये आपके नए शब्दों का। जैसे देखो आपने जोड़ा है मेरे प्यारे साथियों, आपने जोड़ा है मनु, मनु के अंदर ए प्रत्यय जैसे ही जोड़ा तो आपका क्या बन गया, मानव बन गया।
अब देखो पहले मनु था, अब यहाँ पर देखो पैप और पीछे जोड़ा है, इस तरफ जोड़ा है ना, है ना। ये तो एक क्या होता है आपका फ्रंट साइड होता है, ये रहा, ठीक है ना। अब बोलते हैं ना पीछे देख, अब पीछे आप घूम के देखो, पीछे यही है आपकी, है ना, इस तरफ है। आपने यहाँ पर जोड़ा, जैसे ही जोड़ा तो यहाँ पर देखो, एक बार तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे माधव, जैसे आपका मानव बन गया, कैसे आपका अड़ियल बन गया, कैसा माधव बन गया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये आपका बना किसके कारण है, आदि वृद्धि का नियम लगा है यहाँ, उसके कारण ये आपका परिवर्तन हुआ है। ये आपका यहाँ पर आपका ये मानव बन गया, ये आपका इस तरफ आपका जुड़ रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों चलते क्या है, आपके दो नियम चलते हैं, उसकी बात करते हैं। ये आपने देख लिया कि जुड़ते आपके इस तरफ है। ये देखो आपका मनु एक क्या है, आपका मनु क्या बोलते हैं कि मनु की संतान हम बोलते हैं मानव को, कि मनु की, मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, मनु से हुई है। नमक आपकी क्या है, यहाँ पर आपका देखो ये आपकी एक प्रकार की संज्ञा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने क्या जोड़ दिया, ईन प्रत्यय जोड़ दिया, ठीक है ना। और आपका क्या बन गया, नमकीन, और नमकीन आपका क्या बन जाता है मेरे प्यारे साथियों, विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। अब पहले इस शब्द की संरचना क्या थी, क्या इसके अंदर आपकी नमक था और ईन बन गया, ठीक है ना, बन गया ईन। अब इसकी संरचना में परिवर्तन हो गया, उसके प्रकार में भी देखो ये आपका एक प्रकार की संज्ञा है और ये एक प्रकार का क्या है, आपका विशेषण है, परिवर्तन हो गया। जैसे ही देखो आपके सामने शब्द आता है, बल शब्द आता है, ठीक है ना, क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, बल शब्द आता है। क्या आ गया, बल आ गया, बल आ गया। और बल के अंदर आपने क्या जोड़ दिया, हीन जोड़ दिया, और आपका क्या बन गया मेरे प्यारे साथियों, बल हीन बन गया। अब ये जो देखो बिना बल के, बिना, अब इसके अंदर बल है लेकिन ये बल से रहित है, तो इसके उल्टा विपरीत हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये अर्थ को भी क्या कर देते हैं, परिवर्तन करके रख देते हैं मेरे प्यारे साथियों, अर्थ में भी आपके क्या है, परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं, अर्थ में भी क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। समझ गए होंगे इतनी आप बात, है ना। हाँ जी, चलो हम नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं ये कि आपके कौन से आपके होते हैं जो आदि वृद्धि का नियम क्या होता है, जो आपका हर्षवीकरण का नियम क्या होता है। यहाँ दोनों आपके नियमों से आपके शब्द शुद्धि और अशुद्धि के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, भरपूर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके जो नियम होते हैं प्रत्यय के। यदि हम प्रत्यय के नियम की बात करते हैं मेरे लाडलो, प्रत्यय के नियम, और प्रत्यय के नियम कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों, होते वो आपके कितने, दो होते हैं प्रत्यय के। और दो आपके जो नियम होते हैं, जो आपके पहला कौन सा होता है और दूसरा कौन सा होता है, यदि हम बात करते हैं तो पहले हम जिसे बोलते हो, आप बोलते हो आदि वृद्धि का नियम, आदि वृद्धि का नियम, नियम। और दूसरा आपका होता है हर्षवीकरण का नियम, है आ गया, इसके अंदर रह लगा दिया, श और क्या है, विकरण का नियम, हर्षवीकरण का नियम, है ना। हर्षवीकरण का नियम, ये आपके क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। आदि वृद्धि, आदि का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों पूर्व में पहले का, आदि का मतलब क्या होता है आपका पूर्व या क्या है, पहले का। जैसे आप बोलते हो ना आदि मानव, यानी पहले वाले मानव, ठीक है ना। आदि का मतलब होता है पूर्व या पहले का, और वृद्धि का मतलब होता है आपका बड़ा होना। जैसे आप बोलते हो ना ये बालक तो बहुत तेज गति से वृद्धि कर रहा है, इसके दिमाग की बत्ती तेज जल रही है, ये अपनी मस्तिष्क के इसकी गति से, तेज गति से वृद्धि हो रही है, यानी आपका बड़ा होना। और हर्षों का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है, छोटा होना। ये इतनी बात आपके जहन में बैठ गई होगी, ठीक है ना। और आदि वृद्धि का मतलब क्या है, इसमें आपके क्या होगी, बड़े। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जो आपके पहले आपकी मात्रा क्या होगी, आपकी छोटी होगी, और उसकी क्या कर दी जाएगी, आदि वृद्धि कर कर आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। समझ गई।
यहां पर आपका क्या होगा, पहले आपकी कोई बड़ी मात्रा होगी और जैसे ही कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है उसके अंदर क्या हो जाती है, मात्राएं क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। क्या हो जाएगी आपकी, छोटी हो जाएगी। ये इतना अंतर होता है दोनों में, ठीक है ना। अब ये दोनों में क्या होता है, इतना अंतर होता है, ठीक है। यदि हम यहां पर बात करते हैं, अब आखिरकार सर ये आदि वृद्धि का प्रत्यय होता क्या है, यदि हम यहां पर बात करते हैं, जैसे देखो कोई भी आपका मूल शब्द है जिसके अंदर, जैसे अभी देखो आपके सामने शब्द आता है, कोई भी यदि आपके सामने मूल शब्द है ना, मूल आपके सामने क्या है, शब्द है, ठीक है। इस मूल शब्द के जो आपका आदि का मतलब पूर्व वाला, पहले वाला, इसके अंदर आपका पहला जो वर्ण होगा, यानी आपका प्रथम जो आपका क्या होगा, वर्ण होगा, यानी प्रथम वर्ण में आपका होना क्या चाहिए, वो भी आपका स्वर आना चाहिए। जहां पर आपको पहली नजर में, पहली बार में आपको स्वर दिखाई दे, इसकी यदि आपकी मात्रा छोटी है ना, तो उसकी क्या कर देनी पड़ेगी, बड़ी कर देनी पड़ेगी। बस इतना सा है, ये वाला छोटा सा चिल्लर सा है, बड़ी तकलीफ नहीं होगी। तो यहां पर देखो सबसे पहले, जैसे देखो आपके सामने शब्द आया, यदि मैं बात करता हूं जैसे, जैसे आपके सामने रवि, आपके सामने शब्द आया, अब मुझे बताओ इस रवि के अंदर आपका प्रथम स्वर कौन सा है। यदि प्रथम हमें स्वर की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, इसके अंदर प्रथम स्वर कौन सा होगा। बस ज्यादा घबराने की बात नहीं है सर, बस ये देखो रवि के टुकड़े करके देखो, और टुकड़े करने में आपको बड़े मजे आते हैं। जैसे ही आपने इसके टुकड़े किए तो यहाँ पर आपका रैधन आपका क्या आ गया, ए, उसके बाद में वैधन आपके सामने क्या आई, ई। यदि मैं इसी शब्द की आपकी बात करूं कि प्रथम आपका स्वर और आपका क्या है, अंतिम आपका स्वर कौन सा है, आप मुझे बताओ। आपके दिल और दिमाग में एक ही घंटी बजेगी और पहली घंटी बजेगी, गुरुजी आ, जैसे आपको आ दिखाई दे रहा है सर, वो आपका प्रथम आपका स्वर है, ठीक है ना। और अंतिम स्वर की बात करते हैं सर, ई दिखाई दे रहा है, वो हमारा अंतिम स्वर है। बताओ ये बात सच है या गलत है, झूठी मुट्ठी है या सच है, बिल्कुल आपकी सच है ये वाली बात। और यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपको क्या है, फिर आपकी आदि वृद्धि होगी, और ए आप में, ए और आ में से आपका बड़ा क्या होता है, आ होता है, तो ए का क्या बन जाता है, आपका आ बन जाता है, ठीक है। अब आपका ये नियम किस पर होता है, कैसे लागू होता है, कितने प्रत्ययों पर लागू होता है, हम एक एक की बात करने वाले हैं। वो भी हम मेरे प्यारे साथियों चुन चुन के बात करने वाले हैं, वो प्रत्यय आपके कौन से कहलाते हैं, ठीक है ना। तो दिमाग पर ज्यादा प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी, अब हम चलो चलते हैं कि आपके सामने वो नियम ले आते हैं। जैसे आप सबसे पहले आपके आदि वृद्धि का नियम, वो आपके कौन कौन से प्रत्यय में लगता है। आदि वृद्धि का जो नियम है वो मेरे प्यारे साथियों 8 आपके प्रत्ययों में लगता है। सबसे जैसे ही पहले बात करते हैं वो कितने प्रत्ययों पर लागू होगा, और वो कौन से प्रत्यय आखिरकार, वो आपके 8 प्रत्यय है। इनमें से पहला आपका प्रत्यय क्या कहलाएगा, जैसे देखो आपका पहला प्रत्यय होता है ई, या आपकी बड़ी वाली ई, तो आ गई। उसके बाद में देखो आपके सामने ए प्रत्यय होता है, ठीक है ना। जैसे देखो आपके सामने होता है इक प्रत्यय होता है, इसके बाद में देखो इकी प्रत्यय होता है, उसके बाद में देखो यह प्रत्यय होता है, उसके बाद में देखो आयन प्रत्यय होता है, ठीक है ना। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और आपका कौन सा घुसपैठिया बच गया, इकी, इक, ये ए तो आ गया। हाँ जी, ए प्रत्यय होता है, ठीक है ना। एक आपका क्या होता है, ए प्रत्यय। ये आपके 8 जो प्रत्यय होते हैं, इसके अंदर ही आपकी, यदि ये किसी भी मूल शब्द के साथ में जुड़ते हैं ना, तब आपकी आदि वृद्धि होगी, अन्यथा मेरे प्यारे साथियों कभी भी आदि वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। यदि हम यहां पर बात करते हैं तो आपके कौन कौन से कैसे कैसे आएंगे, वो हम बात करें तो ये देखो आपके, जैसे देखो यदि आपके सामने, यहां पर आपके सामने ये वाला कोई शब्द है, इस शब्द के, इस शब्द के, एक बार ये इतना लिख लो, नोट डाउन कर लो भाई, पोज करके, हेलो। हाँ जी, यदि देखो कोई ये वाला आपका शब्द है, ये वाला मूल आपका शब्द आपको है, यदि दिखाई दे रहा है, ये वाला आपका क्या है, मूल आपका क्या है, शब्द है। तो इस शब्द का एक तो आपका क्या होगा, प्रथम आपका स्वर होगा, एक आपका क्या होगा, अंतिम आपका स्वर होगा, है ना। इसमें तो दोहराए नहीं है ना, नहीं है जी। हाँ जी, चलो ये देखो ऐसे।
एक तो आपका क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, प्रथम आपका स्वर, प्रथम। दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, अंतिम स्वर। अंतिम स्वर, ठीक है ना। यहां पर आपका परिवर्तन होता है। यदि मेरे प्यारे लाडलो यहां पर हम बात करते हैं, यदि यहां पर आपके सामने आता है कि यदि आपको ए या आ मिल जाए, अब मुझे बताओ ए और आ में से बड़ा कौन है? इन दोनों में से बड़ा कौन है? आपका ए और आ में से आ है, तो आपको क्या बना देना होगा? ए या आ मिले तो उसको आ बना देना होगा, ठीक है। ये हम बात करते हैं आदि वृद्धि के नियम की। यदि आपके सामने मेरे प्यारे साथियों चुलबुलो, यदि ई या ई, यदि ए या आई आपको मिले तो उसका आपको क्या बना देना है? आई बना देना है। इन सब में आपकी बड़ी क्या है? आप आई है, और आपको बना देनी क्या होगी? आई। यदि आपको क्या मिले? ऊ या ऊ, यदि आपको ओ या औ मिले तो आपको क्या बना देना होगा? वो आपका औ बना देना होगा। यदि आपको री मिले तो री का आपको क्या बना देना होगा? आपको आर बना देना होगा। ये आपके क्या होते हैं? प्रथम स्वर में आपका परिवर्तन होगा। यहां पर आपको कोई भी स्वर मिलता है तो वहां पर, और अंतिम स्वर की बात करते हैं तो यहां पर अंत लास्ट के अंदर जो आपका स्वर आएगा उसके अंदर आपका कौन सा परिवर्तन आएगा, तो वो देखो। यदि हम यहां पर बात करते हैं अंतिम स्वर की, तो यहां पर देखो आपका, यदि आपको मिले ऊ या ऊ मिल जाए, उसका आपको क्या मिल बन जाएगा? आपका औ बन जाएगा। ऊ और ऊ का क्या बनेगा? आपका औ बन जाएगा। यदि आपके सामने री आए तो उसका क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। इसके अलावा आपके कोई भी स्वर आए मेरे प्यारे साथियों, यानी आपके अन्य यदि कोई स्वर आता है, इसके अलावा अन्य आपका कोई भी स्वर आए उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। बाय बाय टाटा बोल देगा वो, उसको क्या बोल देगा? बाय बाय और टाटा बोल देगा, ठीक है ना। उसका क्या हो जाएगा? आपका लोप हो जाएगा। हाँ जी। यदि हम ऐसे ही बात करते हैं तो यहां पर आपके सामने आता है कि ये देखो सबसे पहला शब्द, हाँ जी, यदि सबसे पहला आप शब्द की बात करते हैं, इसके अंदर आता आएगा क्या? पहले शब्द की बात करते हैं। यदि हम करते हैं पहले स्वर की बात, तो यहां पर पहला स्वर आपका क्या आएगा? शब्द देखो, जैसे आपका आ गया समाज, आपके सामने शब्द आ गया। समाज के अंदर आपने क्या है? इक प्रत्यय जोड़ दिया गया। समाज के अंदर इक प्रत्यय जोड़ दिया गया। जैसे समाज के अंदर इक प्रत्यय जोड़ा तो यहां पर इसके टुकड़े करने की कोशिश करो आप। इसके अंदर आप सबसे पहले देखो कि आपका कौन सा शब्द आपका पहला है, स्वर है, कौन सा आपका अंतिम है। तो यदि हमने इसके टुकड़े किए, और बड़े प्यार से टुकड़े करना, हाँ जी, यहां पर देखो जैसे से बन गया, से के बाद में क्या है? ए, उसके बाद में देखो मैं, उसके बाद में क्या है? आ, उसके बाद में देखो जय, और उसके बाद में क्या होगा? इसका ए। समाज के अंदर आपका इस तरह से बड़े प्यार से ये टुकड़े हो जाएंगे। हो गए आपके टुकड़े। अब यहां पर आपके टुकड़े हो गए तो इसके अंदर आपको प्रत्यय कौन सा जोड़ देना होगा? और प्रत्यय की यदि बात करते हैं तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? इक आपका प्रत्यय हो जाएगा। हाँ जी, इक आपका क्या होगा? प्रत्यय होगा। यहां पर देखो आपका ए का आपको, अरे या आ आए तो उसका बना क्या देना है? आ। यदि प्रथम आपके स्वर के अंदर है, यहां पर चले चला चला, यहां पर देखा तो ओ माय गॉड मिल गया। जिसकी हमें तलाश थी वो तलाश आपकी पूरी हुई, और यहां पर आपको ए मिल गया, और ए का आपको बना क्या देना है? आ बना देना है। अरे क्या कर देना होगा? आपको आ बना देना होगा। अब हम चलते हैं अंतिम स्वर की तरफ। परिवर्तन कहां पर करना है? प्रथम स्वर के अंदर और अंतिम स्वर के अंदर। तो हम चलते हैं अंतिम स्वर के अंदर। धीरे 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 चले चले चले, देखा ओ माय गॉड ये रहा, आपको मिल गया अंतिम स्वर। अब यहां पर आपका अंतिम, इस मूल शब्द का आपको अंतिम स्वर देखना है, और ये मिल गया। और अंतिम स्वर में आपको उ आए तो अव कर देना, री आए तो रह कर देना, अन्य आए तो उसका लोप कर देना। बस चोरी से चुपके से भगा देना है, इसको क्या कर देना? आप लोप कर दो। हो गया सर लोप, हमें कोई तकलीफ नहीं है। स के अंदर यदि आ की मात्रा लगाओ तो क्या बनेगा? आपका सा बनेगा, ठीक है। यदि मैं के अंदर आ की मात्रा लगाओ तो क्या बनेगा? मां बन गया। इसके अंदर जय आ गया, आपका आधा आपका क्या आ गया? जय आ गया। बस
ठीक है। उसके अंदर आपका प्रत्यय कौन सा है, आपका इक आपका क्या होगा, प्रत्यय होगा। यहाँ पर आपका प्रत्यय का नाम क्या है, आपका इक आपका प्रत्यय होगा। जैसे ही इक प्रत्यय की बात करते हैं तो जय के अंदर छोटी ई की मात्रा लगाओ, क्या लगाओ, छोटी यदि ई की मात्रा लगाते हैं मेरे प्यारे साथियों रसगुल्लो, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, इसके साथ में तो कुछ छेड़खानी होगी नहीं, अब जितनी करनी थी वो कर ली हमने। यहाँ पर आपका क्या होगा जी, और यहाँ पर क्या होगा आपका क्या, सामाजिक आपका क्या बन गया, शब्द बन गया, क्या बन गया, सामाजिक। यदि हम ऐसे ही आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, क्या पूछा जाता है, जैसे देखो आपके सामने आया प्रश्न आ गया, ए शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। यदि आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना पूछे और आपके सामने शब्द आ जाए सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपको बिल्कुल दिखाई दे सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको दिखाई दे सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको दिखाई दे समाजक। जी चलो सामाजिक, ये आपको शब्द आपको दिखाई दे, नहीं चलो इसको चेंज कर देते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं भाई, कोई नहीं। अब आप मुझे बताओ इनमें से सही और स्टिक आपका आंसर क्या होगा। यहां पर आपने बना क्या दिया है, सा आएगा, आपका आ की मात्रा लगेगी, छोटी ई की मात्रा लगेगी, बिल्कुल आप उसको चुन लो, बिल्कुल आप उसकी पहचान कर लो और आपका क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर दिल आपका दिमाग, और क्या बोलेगा कि ऑप्शन नंबर आपको चुनना क्या पड़ेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी आपको चुनना होगा, सी आपको चुनना होगा, सॉरी क्या चुनना होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, सही और स्टिक की आपको पहचान करनी है भाई, ऑप्शन समझ गई। ये आपका कौन सा होगा मेरे प्यारे लाडलो, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका बिल्कुल सामाजिक आपका शब्द क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। इस तरह से आपको एक तो वर्तनी शुद्धि और अशुद्धि में आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। वो एक आपका प्रत्यय जोड़ने के अंदर आपको कैसे आपको पहचान करनी है और कैसे आपके प्रत्ययों की पहचान होगी और कैसे आप सही प्रत्ययों की पहचान कर सकते हैं, आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा, विशेष ध्यान रखना होगा। समझ गए इतनी बात, ठीक है ना। ये आपका क्या है, इस दोनों को याद रखना इतनी बात। आज की कक्षा में हमने पढ़ा क्या है, पहली वो बात देखो आप पढ़ा क्या है ना। बाकी हम इस प्रत्यय की डिटेल से आगे बात करने वाले हैं, घबराओ मत। सबसे पहले आने पर हमने सबसे पहले जाना और पहचाना क्या कि हमारे सामने प्रत्यय होता है, प्रत्यय आखिरकार होता क्या है, किस घुसपैठिए का नाम प्रत्यय है। आखिरकार हम आप पुकारोगे किसी प्रत्यय को तो आपके सामने है कि एक प्रकार का शब्दांश है और नवीन शब्द निर्माण की क्या होती है मेरे प्यारे लाडलो, वो आपकी इकाई होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो विच्छेद, इसका क्या होगा, प्रतिधन ए से मिलकर आपका क्या बनता है, यन स्वर संधि से इसका, और ये आपका क्या कहलाएगा, आपका उपश्रय कहलाएगा। और प्रत्यय की आपकी परिभाषा क्या होती है कि एक प्रकार का शब्दांश होता है जो पैप और पीछे, याद रखना पैप और पीछे, और जोड़ा किसकी तरफ जाएगा, किसी भी आपके मूल शब्द के जो आपके राइट साइड में है इस तरफ आपका क्या जोड़ा जाएगा, आपका प्रत्यय जोड़ा जाएगा, याद रखना, ठीक है। और उसमें जैसे ही जोड़ देते हैं तो उसकी संरचना में परिवर्तन कर देते हैं, उसके प्रकार में और उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, बदल कर रख देते हैं और उसमें विशेषता भी ला देते हैं, दोनों बातें होती है। उसके बाद की बात हमने देखा, नेक्स्ट देखो ये रहा कि ये आपका प्रत्यय होता है, ऐसे आपको प्रत्यय जोड़ सकते हैं, हाँ जी। उसके बाद में ये वाला आपके सामने आया, ये रहा आज की, ये वाला रहा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तैकते रहिए, महकते रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।